इस वीडियो में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूले जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे कि उनको अप्लाई कैसे करना है, और अप्लाई करने के बाद उनके क्वेश्चंस भी हम लगातार आपसे कराते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। ठीक है, दोनों की इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपका सपोज कीजिए आपका साइन थीटा है। साइन थीटा इज इक्वल टू में लेट अस सपोज एक्स गिवन है आपको। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू में एक्स। तो यहाँ पे आप बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री हम लोग बताएंगे 1/x। ठीक है, अब देखिए ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री हो गई और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री देखिए। आपको फाइंड आउट करना है साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ कॉसेक इनवर्स, इन टर्म्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो भी आपके आंसर्स होते हैं ये एक एंगल होता है। तो इस एंगल को हम लोग क्या मान लेंगे, थीटा। इस एंगल को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ठीक है, इसके बाद अब बोथ साइड आप अपना साइन अप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही आप साइन अप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा, ये हो जाएगा केवल x और ये आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, बिकॉज साइन से साइन इनवर्स, साइन जो यहाँ पे अप्लाई होगा उससे ये साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बीच में अगर कुछ नहीं होता है और फंक्शन सेम होते हैं तब वो कैंसिल आउट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया x इज इक्वल टू में साइन थीटा। अब x इज इक्वल टू में साइन थीटा होता है तो कॉसेक थीटा क्या होता है सर, ये हो जाता है 1/x। 1/x इज इक्वल टू में ये हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप कॉसेक इनवर्स अप्लाई कर दीजिए इन बोथ साइड। तो जैसे ही आप कॉसेक इनवर्स अप्लाई कर दोगे तो आप क्या देखोगे, ये हमारा हो गया कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू में थीटा। बिकॉज कॉसेक इनवर्स और कॉसेक आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमने थीटा क्या एज्यूम किया था, थीटा हमने ये एज्यूम किया था, तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x। ये आपका फॉर्मूला है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो यहाँ पे हमने बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आपको समझाया। ठीक है, अब इसको जरा हम अपने नॉर्मल फॉर्म में लिख लें, यानी कि अगर हम इसी फॉर्मूले को चेंज करना चाहें 1/x को x में, तो आप क्या देखोगे कि अगर आपका कॉसेक इनवर्स x लिखा हो केवल, तो ये क्या हो जाएगा चेंज होके, ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। तो ये आप फॉर्मूला याद रखिए फाइनली। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिए और ये हमारा बिल्कुल का बिल्कुल फर्स्ट फॉर्मूला है। ठीक है, इन दिस सीरीज़। अब सर क्वेश्चंस कैसे करने हैं, क्वेश्चंस मैं दिखा देता हूँ कि कैसे आएंगे। जैसे आपसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप देख ही रहे हो कि आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपसे लेटर सपोज किसी ने बोला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो कॉसेक इनवर्स 2 कितना होगा। ठीक है, कॉसेक इनवर्स 2 कितना होगा, तो कॉसेक इनवर्स 2 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज़ करोगे 2 की जगह पे आपका ये 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका चेंज हो जाएगा किस में, ये आपका चेंज हो जाएगा साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब साइन इनवर्स 1/2 में साइन की वैल्यू कितनी होती है भैया, मैंने क्या बोला था, साइन में 1/2 कितने पे आता है, तो आप लोग बोलोगे कितना 30 डिग्री। सो आंसर इज 30 डिग्री। सो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वैरायटी हुई। एक और मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि आपसे बोला गया कॉसेक इनवर्स
√2 की वैल्यू बताइए आप। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से पहले इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लोगे, बिकॉज आपको ये बात ट्रिग्नोमेट्री में भी बताई गई थी कि जितने भी आपके कॉसेक, कॉट और सेक होते हैं उन सबको चेंज कर लिया जाता है किसमें, साइन, कॉस और टैन में, देन उसको सॉल्व किया जाता है। तो वैसा ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी होता है। तो कॉसेक इनवर्स को पहले आप किस में चेंज कर लो, साइन इनवर्स में। तो ये आपका हो जाएगा बाय यूजिंग फॉर्मूला साइन इनवर्स 1/√2। ठीक, अब साइन में 1/√2 कितने पे आता है, तो सर ये आता है आपका 45 डिग्री। सो ये हमारा 45 डिग्री आंसर आ गया। तो इसका आंसर भी कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? ओके। अब इसके बाद आपका जैसे साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है, सेम एज कॉस थीटा और सेक थीटा होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूले की बात करने जा रहा हूँ। देखिए ध्यान से, सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्री में याद कर लेते हैं फॉर्मूले। तो हमें ये पता है कि अगर आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू में एक्स गिवन है, कॉस थीटा इज इक्वल टू में एक्स गिवन है, तो आपका सेक थीटा क्या हो जाएगा, तो सर हमारा सेक थीटा जो हो जाएगा ये 1/x हो जाएगा। ठीक, अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं, यानी कि हमारा ये सेकेंड फॉर्मूला जो है डेराइव होने जा रहा है। अब देखो ध्यान से, यहाँ हमने क्या किया था, जो हमें आंसर चाहिए वो हमने लेट कर लिया है। तो यानी कि यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपना कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या ले लिया, थीटा ले लिया। इसके बाद क्या स्टेप है भैया, दोनों तरफ आप क्या कीजिए, साइन को यहाँ पे अप्लाई किया गया था तो यहाँ किसको अप्लाई कर देंगे, कॉस को अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही आप अप्लाई करोगे कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आपका केवल क्या बच जाएगा, एक्स। एक्स इज इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, अब एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका 1/x इज इक्वल टू में आपका हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, अब आप दोनों तरफ बोथ साइड में सेक इनवर्स अप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही आप सेक इनवर्स अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि ये आपका हो गया सेक इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू में थीटा। ये हमारा थीटा, ये हमारा थीटा, दोनों को इक्वलेट कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपका बन जाएगा सेक इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू में थीटा की वैल्यू क्या मैंने लेट किया था, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूले से यहाँ जंप किए थे तो वैसे ही आप यहाँ भी कर लीजिए। 1/x को जब हम लोग x में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू में कॉस इनवर्स 1/x। ठीक है, ये आपका हो गया सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका हो गया सेकेंड फॉर्मूला। अब सर इसमें कैसे क्वेश्चंस देख लो, मैं फटाक से बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन में कहेगा क्या आपसे, जैसे वहाँ पे आपसे पुटअप किया गया था तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि आपसे बोल दिया गया कि सेक इनवर्स √2 बताइए, सेक इनवर्स √2 बताइए। तो आप क्या करोगे, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला पहले इसको किस में कन्वर्ट कर लोगे, कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लोगे। तो जैसे ही हम इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√2। अब जब ये 1/√2 हो गया है, इसके बाद आपको पता है कि कॉस इनवर्स में 1/√2 कितने पे आता है, तो हमारा आंसर क्या होता है सर 45 डिग्री पर आता है। सो दिस इज़ माय आंसर। ठीक है, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला। और इसी तरीके से आप जब सेम डेरिवेशन करोगे तो आपका एक फॉर्मूला और निकल के आएगा और वो हमारा लास्ट होगा इस सीरीज़ का, जो कि क्या होगा, आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू में कितना आएगा। ठीक है, कॉट जो होता है वो tan के इक्वलेंट इन्वर्सली होता है, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1/x। ये हमारा क्या है, थर्ड फॉर्मूला है।
ठीक है, इसी तरीके से आप अपना डेरिवेशन जो है वो कर सकते हो। ठीक है, ये मैं यहाँ पे कुछ बेसिक फॉर्मूले बहुत ही क्लियरिटी से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में एंटर कैसे करना है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ओके।